गाड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तब तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? कौन था? कौन था? रूपल जी, पलमेंडू में आपका स्वागत है। मैं हीना है मेरा नाम। आप कैसी हैं? Thank you so much for having me on your platform, and I'm really fine. Hope you and your entire team is absolutely fine. God bless you all. यस यस, मैंने आपके शोज देखे हैं और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मैं आपकी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। ईश्वर के आशीर्वाद, गुरु गगनगिरी महाराज की कृपा, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार कि मैं आप सभी के दिलों में बसती हूँ, और मैं चाहे कोई भी काम करूँ, दर्शक मुझे सर आंखों पर बिठाते, ये उनका बड़प्पन है और उसके लिए नतमस्तक आभार। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। मैं सबसे पहले आपसे, रूपल जी, आप जानती होंगी मैंने देवोलीना के लिए आपसे जो है कांटेक्ट किया है। हाँ आप हाँ। देवोलीना का जो गेम देख रही हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैंने देवोलीना के साथ बहुत लंबा काम किया है, ये साथ निभाना साथिया में, और जितना प्रोफेशनली हम बहुत एक अच्छे संबंध हमारे रहे हैं हमेशा, और जितना मैं उनको जानती हूँ प्रोफेशनली, बहुत शिद्दत से और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप लंबा काम करते हैं तो आप थोड़े उनके पर्सनल स्वभाव से, उनके संस्कार से, उनके व्यवहार से भी आप परिचित होते हैं। तो मैंने बहुत एक अच्छा रैपो उनके साथ बनाया है, और ये इतना ज़रूर कहूँगी कि वो बहुत बेबाक हैं, और वो अपनों के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं, अपनी फैमिली के लिए हो या अपने आस-पास जो भी लोग उनके साथ जुड़े हैं प्रोफेशनली या फैमिली वाइज़, या अपनी एंजल, अपनी डॉगी को लेकर भी वो बहुत उनको बहुत प्यार करती हैं और बहुत मानती हैं, और उनकी अगर बात आए तो वो बहुत ही बेबाक हो जाती हैं, और अपने विचार बहुत स्पष्टता से और बहुत ही स्वतंत्र रूप से वो रखती है। तो बहुत एक सशक्त उनकी एक गरिमा है, और व्यक्तित्व उनका बहुत ही दमदार है। कल हमने उनका शो में एक आउटबर्स्ट देखा और ये जी। कहा गया कि 3 घंटे के बाद एकदम इस तरह का आउटबर्स्ट, आपको वो कितना रियल लगा? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि वो बहुत फेक था। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि फेक है। मुझे लगता है कि इनफैक्ट बिग बॉस हाउस में जितने भी प्रतिष्ठित और नामांकिन सेलिब्रिटीज आती हैं, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है कि शुरू में आप थोड़ा अपना, बिकॉज़ उनकी एक प्रोफ़ेशनल इमेज है, तो उस इमेज के मुताबिक वो बिहेव भी करें। पर एक पॉइंट के बाद आप जो अपनापन है, जो आपका अपना चरित्र है, अपने संस्कार है, जो अपनी एक अच्छाई बुराई जो भी है, वो बहुत ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से दर्शकों के सामने आ ही जाएगी, क्योंकि इतने सारे कैमरे, चौबीसों घंटे आप सामने हैं, तो सबकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद वो फेकनेस का पॉइंट उभरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब अपने में आ ही जाते हैं। उनकी जो ओरिजिनल छवि है, जो हम बात करें उनकी जो प्रोफेशनल इमेज है, उससे भी आगे वो ओरिजिनल अपनी इमेज में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर देवोलीना ने इस तरह से आउटबर्स्ट किया है, तो कहीं न कहीं बहुत, जितना मैं उनको जानती हूँ, ज़रूर कोई ऐसी इंटेंस बात हुई होगी जिससे वो बहुत आहत हो गई, बहुत हर्ट हो गई होगी, और वो उन्होंने अपनी इस तरह की एक प्रतिक्रिया बहुत ज़ोरदार रूप में दिखाई है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सब व्यक्ति प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग तरीके से करते हैं। यू रिस्पॉन्ड और यू रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। कोई बहुत ही शेल में चला जाता है, कोई बहुत शांत हो जाता है, कोई बहुत नाराज़गी में खुद को ही मारने लग जाता है, कोई चीज़ें तोड़ता है, कोई वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, और कोई गुस्से में आके वो सारी मन की बातें बोल देते हैं, इस तरह से करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका है अपनी नाराज़गी दिखाने का। तो कहीं न कहीं वो जेन्युइनली हर्ट हुई होगी, और उन्होंने इस तरह से बिहेव किया हो। उन पे ये भी इल्जाम लगे कि वो फुटेज के लिए कर रही है, नहीं तो 3 घंटे बैठ के स्क्रिप्ट क्यों तैयार करती? मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, देवोलीना के लिए ही नहीं, बल्कि बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट जो आज तक जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है,
बिग बॉस में नामांकित, प्रतिष्ठित, नामचीन व्यक्तित्व वाले लोगों को लेते हैं जो ऑलरेडी उनकी एक फैन फॉलोइंग है, ऑलरेडी लोग उनको पसंद करते हैं, ऑलरेडी उनकी एक इमेज इतनी सशक्त है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को फुटेज की जरूरत है। क्योंकि ऑलरेडी आप किसी भी कंटेस्टेंट की बात करें, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे डेली सोप्स में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे डांस में हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी एक धर्म के फील्ड से आया हुआ है, ऑलरेडी उनको लोग इतने पहचान, उनकी अपनी पहचान बनी हुई है। तो फुटेज के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ये चीजें करेगा। और रही बात देवोलीना के रेफरेंस में अगर ये बात कहे, तो मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि वो देवोलीना एज अ गोपी वो इतनी प्रतिष्ठित है, लोगों ने उनको अपने दिल में बिठा कर रखा है, उनकी इमेंस पॉपुलैरिटी है, इतनी फैन फॉलोइंग है कि उनको जरूरत नहीं है फुटेज की, और वो जो भी करेंगी वो बेबाकी से करेगी और जो उन्हें महसूस होता है वो ही करेंगी। आई डोंट थिंक सो दैट शी विल डू एनीथिंग फॉर फुटेज। शी डजंट रिक्वायर, इनफैक्ट नोबडी रिक्वायर्स इन देयर। राहुल वैद्य की बात करें या रुबीना जी की बात करें या और भी कंटेस्टेंट की बात करें, सब नामांकित है। आप बताइए ना क्या जरूरत है। सच में मुझे भी लगता है कि फुटेज की तो जरूरत किसी को भी नहीं नहीं है। नहीं रुबीना की नहीं, अपनी किसी फैन को नहीं फॉलोइंग है। कितनी है, राखी सावंत की कितनी है। नहीं बिल्कुल सभी है, सबकी अपनी है। तभी तो वो आज बिग बॉस में है ना, वो बिग बॉस में है हम्म, क्योंकि प्रतिष्ठित है, नामांकित है, नामचीन है, इतना नाम है, लोग पसंद करते हैं, इसीलिए वो है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस मकाम पर पहुंचकर, और बिग बॉस के भी इस मकाम पर पहुंचकर उनको ये जरूरत होगी। मुझे लगता है ये सही बहुत है। स्वाभाविक रिएक्शन एक्शन। दूसरी बात, अगर देवोलीना ने इस तरह का किया हुआ भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसके रिएक्शन में उन्होंने ऐसा किया है, और वो बहुत समझदार और बहुत मेच्योर है, हार्ड वर्किंग है, सेल्फ मेड पर्सनालिटी। उन्होंने जो भी अभी तक हासिल किया अपनी मेहनत से किया है। और वो ऐसे भी है कि अगर उन्हें लगे कि नहीं, अगर इस पॉइंट पे अगर उनसे गलती हुई है, समझने में गलती हुई है या कुछ करने में या बोलने में, तो वो इतनी स्पष्ट है कि वो सॉरी भी कहती हैं। वो, ये मेरा अनुभव है। हम्म, जब वो आपके साथ उन्होंने काम शुरू किया, मुझे लगता है कि बहुत स्टार्टिंग स्टार्टिंग था उनका, और उस समय जी बहुत स्ट्रगल से जी निकल के आई। उन्होंने तो शो में शेयर किया कि कैसे उनके फादर नहीं रहे, तो उसके बाद कैसे जी सोसाइटी में उन्हें झेलना पड़ा। तो ऐसी कभी जी। कोई चीजें उन्होंने आपके साथ शेयर की? नहीं नहीं बिल्कुल, हमारी जब भी बातचीत होती थी शुरुआती दौर में या काम के दौरान में, या अभी भी जब हम प्रोफेशनली, हमने एक स्टार वेलकम करेगा 2021 किया है, हमने ऐसे इवेंट्स भी साथ में किए, तो जब भी बात होती है तो मैं बिल्कुल जानती हूँ कि उनकी छोटी उम्र में उन्होंने उनके पिताजी का देहांत हुआ, उनके एक छोटे भाई थे उनका देहांत हुआ, और उनकी मम्मी ने उनके पापा की जगह ओएनजीसी का जॉब उन्हें लेना पड़ा, वो तो हाउसवाइफ थी। तो उन्होंने बहुत सारी वास्तविकताओं का सामना किया है, सच्चाई का, कठिनाइयों का सामना किया। वो खुद दिल्ली आई थी, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने डांस सीखा दिल्ली में, फिर वो बम्बई आई, उन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स किया, फिर वो एक्टिंग में आई और एक्टिंग में अपना नाम किया। तो उन्होंने अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया है, और हमेशा हमारी इस विषय में बात होती थी। इसलिए मैं, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है, क्योंकि शी इज अ सेल्फ मेड पर्सन। और आप पूरा बिग बॉस अच्छे से फॉलो करती हैं? जी नहीं, मैंने इस बार नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं कभी प्रोमो देख लेती हूँ या कभी मीडिया वाले मुझे लिंक भेज देते हैं, तो मैं उतना चंक देख लेती हूँ। और इस बार मैं नहीं फॉलो कर पाई हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारे प्रायर कमिटमेंट्स है, बहुत सारी चीजों में मैं व्यस्त हूँ, इसलिए रेगुलरली नहीं देख पाई हूँ मैं। तो मैं फीडबैक लेती हूँ जरूर, और उसके बाद ही मैं कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं देती हूँ। तो आपको क्या लगता है, जितना आपने सोशल मीडिया पे फॉलो किया, जो आप देखती हैं, कि कौन जी डिजर्विंग है जीतने के लिए और क्यों? जी, मैं बहुत सच्चाई से ये कहूँगी, क्योंकि मैं भी बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में। मैं हमेशा चाहूँगी जो सही है, जो सच्चा है, जो डिज़र्विंग है, वो ही जीते। और चूँकि देवोलीना के साथ मैंने प्रोफ़ेशनली इतना लंबा काम किया है और एक प्रोफ़ेशनल स्ट्रॉन्ग रैपो है, तो मेरी दिली इच्छा है कि वो जीते। लेकिन देवोलीना ने कल सामान भी फेंका, प्रॉपर्टी को डैमेज किया, अर्शी के जाके मुंह में खाना ठूसा, रोटी। हुँ, तो आपको लगता हुँ। है कि आपके गुस्से में इस तरीके से, क्योंकि आपसे बहुत सारे, आप एक सेलिब्रिटी हैं,
बहुत सारे जी, लोग आपको आइडल मानते हैं, फॉलो जी, करते हैं, तो आपका इस जी। तरह का बिहेव लोगों के लिए एक बेंचमार्क, मतलब वो क्या इन्फ्लुएंस होंगे ना इस बिहेव से, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट हो गया, गुस्से में भी खुद कंट्रोल कुछ तो होना चाहिए। बिग बॉस को क्या कहते हैं? एक परिवार, अपना घर, घर परिवार हम्म, में अपने लोगों के साथ मैं आपका अनुभव कहना चाहूँगी कि आपके पारिवारिक झगड़े होते हैं कि नहीं होते? या आप मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि मम्मी-पापा, भाई-बहन से, हस्बैंड से, अपने इन-लॉज़ से या अपने माता-पिता से सबकी अनबन होती है किसी न किसी, क्योंकि दिमाग अलग है, सोच अलग है, लाइकिंग अलग है, डिसलाइकिंग अलग है। तो जब बहुत सारे लोग परिवार में एक साथ रहते हैं, लंबे समय के लिए रहते हैं, सबके अलग-अलग माइंडसेट है, लाइकिंग, डिसलाइकिंग है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अनबन होना ही है, झगड़ा होना ही है। सिर्फ़ उसकी इंटेंसिटी किसी इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। कोई मैंने पहले ही कहा कि कोई बहुत ज़्यादा अचानक से जो बहुत क्वाइट भी रहता है, वो अचानक वोल्केनो की तरह वो रिएक्ट भी करता है और कोई जो एकदम बहुत बेबाक पर्सनैलिटी है, वो अचानक से एकदम क्वाइट भी हो जाता है। तो ये रिएक्शन की इंटेंसिटी है देवोलीना कि हो सकता है कि दर्शकों ने उन्हें एक डोसाइल बहू के रूप में देखा है, जो बहुत जी माँ जी, हाँ माँ जी, जैसा आप कहें, जी झगड़ा मत करो, जी ये मत करो, वो मत करो, इस तरह के एक फ्रेम में देखा हुआ है, एक इमेज में देखा हुआ है, एक कैरेक्टर में देखा है। पर एट द सेम टाइम आपको उनका असली वास्तविक रूप भी देखना है। तो कहीं न कहीं ये वास्तविक रूप भी है कि जब बहुत अति हो गया तो उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो गलत है, वो झूठी है, वो फुटेज के लिए करती है या वो बुरी है या उनका तो ये इमेज था, अब ये इमेज कैसा? अगर दर्शकों ने आपको सराहा है तो दर्शक आपकी पर्सनल चीज़ों के साथ आपको सराहा है, इसीलिए तो ये शो बना है और इसीलिए कहते हैं कि बिग बॉस ये परिवार है, आप सदस्य है, घर है, घर के सदस्य। तो मुझे नहीं लगता है कि दर्शक इस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में लेंगे, बहुत मैच्योर वे में लेंगे एंड आई एम श्योर देवलीना को भी जब ये महसूस होगा कि उनकी रिएक्ट करने की जो एक इंटेंसिटी थी वो ज़्यादा थी या उन जो ऑडियंस के दिमाग में उनकी इमेज है उससे बिल्कुल विपरीत थी, वो भी समझेगी और आइंदा अगर ऐसी कोई विकट परिस्थिति आती है तो मुझे लगता है वो कुछ और अलग अंदाज में वो रिएक्ट करेंगे। कभी सेट पे उनका ऐसा कोई आउटबर्स्ट हुआ था जब आपके साथ नहीं। शूट कर रही थी? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जब भी उनको अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, चाहे वो डायरेक्टर के साथ हो, चाहे को-आर्टिस्ट के साथ हो, चाहे यूनिट के साथ हो या किसी सीन को लेकर है, तो वो बिल्कुल इंटरैक्ट करती थी कि मुझे ये पसंद नहीं है या मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसको हम कैसे वर्कआउट करें। शूट रुकता था, हम डिस्कस करते थे, उनको कन्विंस किया जाता था। तो जो हमेशा हर किसी के सेट पर होता है, एक म्यूचुअल वे में समझ होता गई। है। ये क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फील्ड है तो उस तरीके से होता था तो वो हमेशा मुझे लगता है उनकी जगह मैंने भी किया है कई बार कि मैं भी इंटरेक्ट करती हूँ कि मैंने आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस या मैं ऐसा नहीं है या देवो हम इस तरह से कर लेते या देवो आप ये कर रहे हैं वो मेरे फ्रेम में नहीं बैठता है तो हम कैसे करें तो हमारे भी उस हिसाब से डिस्कशंस होते थे और हम हमेशा पॉजिटिव आउटकम के साथ आते हैं एंड शी इज वेरी पॉजिटिव गर्ल बहुत बेबाक है वो और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ईमानदारी से रखती है और बिंदास रखती है तो ये भी तो एक हिम्मत की बात है ना कि हमने इस तरीके से रिएक्ट करके दिखाया कि हमें ये बिल्कुल नापसंद है तो ये भी एक तरीका हुँ। है इसके लिए भी हिम्मत चाहिए मुझे लगता है बिग बॉस में जो भी सदस्य जाते हैं जो भी पर्सनालिटी जाती है पार्ट लेना अपने आप में विनिंग है क्योंकि मैं उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी कि मैं चौबीसों घंटे इतने कैमरा के सामने और इतने वैरायटी ऑफ इतने हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के साथ मैं तो मुझे नहीं लगता है मुझ में उतनी हिम्मत है आप खुद भी एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी हैं। नहीं बेटा नहीं बेटा मुझे तो और बहुत अचीव करना है बहुत सारे बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं आई एम तो स्टिल ऑन द वे ऑफ लर्निंग एंड अचीविंग अचीविंग नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, जाते-जाते आपके फैन्स के लिए मुझे लगता है कि अगर आप बुरा ना माने तो रसोड़े में कौन है वाली एक लाइन बोल के बता हाँ, दीजिए। बिल्कुल। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तब तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? कौन था? थैंक यू, ये तो मुझे लगता है कि आपका बहुत हिट हो चुका है। थैंक्स थैंक यू हमसे ईश्वर के जुड़ने के लिए, आशीर्वाद, गुरु थैंक यू। कृपा। I thank you so much for having me on your platform. I wish all the best to you and your entire team and thank you so much.
Thank you, Rupal ji, for your Thank you. wishes. Thank Yeah. you. Thank Bye. Bye. you. Bye. Bye.